नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं श्रेया सुगत। अभी हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड में और यहाँ पर हम जब लाइव में जुड़े थे तो एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार से हम लोग अवगत हुए थे, जिन्होंने कहा कि अगर हमें चुनना है तो भी जनता सोच समझ के चुने। अगर कोई सोचता है कि हम चोर हैं तो हमें भी वोट ना दे। तो इनसे अब हम विस्तार से बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि ऐसे उम्मीदवार हमें ना के बराबर मिलते हैं। तो जब आप इस तरह के विचार रखते हैं तो हम लोग आपसे एक बार फिर से अवगत हुए हैं और इस पे पूछेंगे कि आप जो पंचायती चुनाव है इसे किस नज़र से देखते हैं। देखिए, अब तक जब से ये पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और चुनाव हो रहे हैं, अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं तो सरकार ने जितनी मदद की गांव के उत्थान के लिए, जितना फंड दिया, उसका अगर उपयोग किया जाता तो हर गांव आज खुशहाल होता। किसी तरह का कोई समस्या नहीं रहती। न रोड का प्रॉब्लम होता, न लाइट का प्रॉब्लम होता, न नाली का प्रॉब्लम होता, न जल नल का प्रॉब्लम होता। लेकिन सारा प्रॉब्लम लूट खसोट के वजह से हुई है। नालायक लोगों को लोगों ने चुना, नालायक लोगों को वोट दिया, जिसका खामियाजा लोग आज भी भुगत रहे हैं और उनको पुष्ट दर पुष्ट भुगतना पड़ेगा अगर इसमें बदलाव नहीं लाते हैं तो। जी, तो आपको लगता है कि अभी तक जो पंचायती राज में चुनाव व्यवस्था रहा है इसमें चोर उचक्के ज्यादा आ गए हैं? हर जगह जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है, बहुत सारे जनप्रतिनिधि ऐसे भी हैं जिन्होंने ईमानदारी से काम किया है। तो जो काम किए हैं उनको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं है। उनको जनता दोबारा ज़बरदस्ती पकड़ के ला रही है कि नहीं, हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि आप ही होंगे। लेकिन जो चोर उचक्के हैं वो आज पैसे से वोट खरीदने के लिए घूम रहे हैं, किसी का पांव पकड़ रहे हैं, कहीं जाति के नाम पर भुना रहे हैं, कहीं मतलब भिन्न भिन्न प्रकार का ही कर रहे हैं। जबकि जिन लोगों से उन्होंने पैसा लिया है, आज कौन सा मुंह लेके, उनको इतना भी लाज शर्म नहीं है कि कल जिसको हम चाचा बोल के 10,000, 20,000, 50,000 रुपया लिए हैं और उसके दरवाजे पर हम कौन सा मुंह लेके वोट के लिए जा रहे हैं। उनको तो कालिख पोत के गांव में घूमना चाहिए। अपने गांव के लोगों को अपने ही लोगों ने लूटा, चाहे वह किसी भी पद का आदमी हो, चाहे वो पंचायत समिति वाला रहा हो, चाहे जो भी रहा हो। शौचालय के नाम पर घूम घूम के पैसा लिया गया, घर घर जाके पैसा लिया, बाढ़ राहत में घर घर जाके पैसा लिया। और उसको अगर दोबारा जनता वोट करती है, जिनसे पैसा लिया वही लोग वोट करते हैं, तो इस जनता का उत्थान करने वाला भगवान भी नहीं होगा। कौन उसको उठा सकता है जब ऐसे लोगों की मदद करेंगे वो तब। जी, तो आप ऐसी जो परिस्थितियों को देखकर अब चुनावी मैदान में खुद आ गए हैं और सरपंच के लिए खुद को उम्मीदवार बता रहे हैं, नॉमिनेशन आप करा चुके हैं, तो अब पहला आपका उद्देश्य क्या है? पहले आपको क्या करना है? देखिए, हम दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते थे कि मुझे चुनाव में जाना है। यही कारण रहा है कि इतना उम्र तक हमने किसी पद के लिए कोई नामांकन नहीं किया, कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अब तक हम अपने व्यक्तिगत जीवन में लगे रहे। अभी हम 6 महीना पहले इस गांव में आए हैं। इसके पहले हम बाहर में भी थे, बहुत सारा काम हमारा बाहर से हुआ है। और जब हम गांव में परमानेंट आए हैं तब लोगों ने कहा कि आप जो है गांव के लिए कुछ करिए जी, तो आप गांव के और किसी न किसी पद पर आप चुनाव लड़िए, हम लोग मदद करेंगे। आप जैसे लोगों को आना चाहिए और किसी पद पर होना चाहिए। तब हमने कुछ लोगों से राय किया जो हमारे शुभचिंतक हैं, चाहे जिनको हमने अच्छा समझा, और घूम के हमने बात किया। वो लोग कहे कि मोस्ट वेलकम है, आपके जैसा एक भी कैंडिडेट नहीं है हमारे पंचायत में, आप नॉमिनेशन करिए। फिर हमने निर्णय लिया कि मुझे लड़ना चाहिए और फिर आज हमने नॉमिनेशन किया। और आपने देखा होगा कि मेरे नॉमिनेशन में एक भी आदमी नहीं था, मेरे गले में कोई माला नहीं, मेरे माथे पर कोई टीका नहीं जी, है। नहीं, सादगी से आप गए थे। एक आदमी मैं गया हूँ, एक मेरा समर्थक, और अपनी मोटरसाइकिल से गया हूँ, नॉमिनेशन करके चलाया हूँ। जबकि वार्ड मेंबर के नॉमिनेशन में आप 20-20 गाड़ी, 25 गाड़ी देखे होंगे। 500-500 का भोज चल रहा है।
वो किस लिए? जब वो जनता के इतने बड़े शुभचिंतक हैं, वो भोज खिलाना जानते हैं, उनको भोज खिलाने का शौक़ है, 6 महीने पहले क्यों नहीं खिलाया उन्होंने? इलेक्शन के कल हो गए, भोज करें तभी ना हम समझे। तो ये भोज नहीं है, ये नौटंकी है और वोट लेने का एक तरीका है। और हमने जो देखा है, अनुभव किया है इस उम्र में, कि जो लोग मेरे नॉमिनेशन में जाएंगे वही किसी और के नॉमिनेशन में जाते हैं, वही मेरे प्रतिद्वंदी के नॉमिनेशन में जाते हैं, खाते सभी जगह हैं, वोट कहीं और करते हैं। इसलिए अगर हमको ईमानदारी से लड़ना है तो हम एक पैसा न तो खर्च करेंगे और न हम एक पैसा लेंगे, तभी तो ईमानदारी हुआ है। ये भी तो एक घूस है, जनता को प्रभावित करने का तरीका है कि 20 गाड़ी में लाद के ले जाओ, उसको एक दिन 4 मिठाई खिला दो और दही चूड़ा पूरी सब्जी खिला दो या समोसा लिट्टी और फिर हो गया। तो अभी तो नॉमिनेशन सेंटर के बाहर जो भी मिष्ठान भंडार है सबके चांदी ही चांदी है। चांदी है, अच्छा से लेके और सड़ा हुआ से लेके सड़ा हुआ मिठाई तक अभी बिक जा रहा है, उनका तो चांदी है ही। अच्छा, अभी आप बोले कि आप 6 महीने पहले इस गांव में आए हैं, आके परमानेंट रहे हैं। इसके पहले आप अपने व्यक्तिगत जीवन पे थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा, बताइएगा आप क्या कर रहे हैं। 1-1.5 साल तक चले गए थे अपने बच्चे के यहाँ, हमारा बच्चा सर्विस में है, वहाँ हम चले गए थे। उन लोगों ने कहा कि यहीं आके रहिए, तो हम चले गए। इससे पहले भी हम यहाँ, आज से 25 साल पहले गांव में हम एक समिति चलाते थे, दूध उत्पादक सहयोग समिति। अच्छा। जो बिहार में नंबर 1 में था लगभग। बिहार में 3-4 समितियों में मेरा भी नाम शुमार था और बिहार के सेक्रेटरी में मेरा भी नाम आता था। मतलब वो समिति है जहाँ पे सारे गांव वाले अपने दूध भंडारण करे और फिर सप्लाई होता है। और उस समय जो लोग हमसे जुड़े हुए थे वो लोग आज भी हमारी इज्जत करते हैं और हमने पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से चलाया। उतना दूध तो आज देखता भी नहीं है आदमी जितना दूध हमारा खराब हो गया उस टाइम में, क्योंकि उस समय इतनी व्यवस्था नहीं थी दूध को बचाने का और दूर पहुंचाना पड़ता था, दूर जाता था दूध, इसके वजह से दूध बहुत ज़्यादा खराब होता था। आज तो विज्ञान भी बढ़ा है, साधन भी बढ़ गए, तो आज वैसा खतरा नहीं है। आज के डेट में अगर ईमानदारी से चलावे तो जो दूध उत्पादक हैं उनकी खुशहाली आ सकती है दूध उत्पादन के माध्यम से। जी, तो आपने पहले ऐसा काम कर चुके हैं, उसके बाद अपने बच्चों के साथ रह रहे थे। अब गांव की ये परिस्थिति देखकर आपको अंदर से कैसा महसूस होता है कि ये अंदर घर के लोग घर को खा रहे हैं? अंदर से दुख होता है कि सच बोलने वाला, सही बात करने वाला लोग दिखाई नहीं देते हैं, जबकि और जगह ऐसा नहीं है। सबसे बुरा हालत हमारे पंचायत का है, हमारे गांव का है। बाकी अगल बगल जहाँ भी हम गए हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन इस तरह नहीं है। और न तो इतनी कंगाली है कहीं। हमारे गांव की जो वस्तु स्थिति है, वो जो भुक्तभोगी हैं वो भी अपने आप को सच में महसूस नहीं करते हैं, उसको भूल के चलते हैं। अगर उसको महसूस करें तो बहुत दुखद चीज़ है। यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जो गृहहीन हैं, सिर्फ बस अपना शारीरिक उनका साधन है, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो उनका जीवन रोटी चल रहा है। अगर वो बीमार हो जाए, किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। मैक्सिमम लोग कर्ज में डूबे हुए हैं और बाढ़ का एरिया है, खेती करते हैं जो लोग, उनको भी नुकसान होता है। बाढ़ में फसल ये का नुकसान होता है, जिसकी वजह से जो बाढ़ आया था 6 महीने के अंदर में ही आया है, तो आप थे उस वक्त गांव में? उस वक्त हम थे। तो उस समय आपके सामने क्या मंजर था? यहाँ पर लोगों के जो फसल नुकसान हुए, उसके बाद सरकारी सहायता जो मिलता है, उन सब में कैसा तालमेल रहा? सहायता नहीं है, कोई मदद नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, समझे नहीं। जब ऐसे लोग कहते हैं कि हाँ ये विधायक हैं, हमारे विधायक मंत्री हैं, ये हैं, लेकिन सच पूछिए तो भ्रष्टाचार के जल पे वो लोग बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी वो लोग हैं। वो लोग अगर प्रखंड में आते हैं तो जनता के लिए नहीं आते हैं, अपना हफ्ता वसूली के लिए आते हैं। उन लोग अपना कमीशन बांधे हुए हैं पदाधिकारियों पर, जो वसूलने के लिए आते हैं।
जनता के काम से नहीं आते हैं। अगर सच में कोई मिनिस्टर सोच ले कि मेरे क्षेत्र में जनता का काम होगा और जनता खुशहाल हो, जनता को घूस नहीं देना पड़े, तो एक सप्ताह अगर कैंप कर दे और बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी, चाहे जो भी पदाधिकारी हैं, उसको बुला के मीटिंग करके और गांव के 10 लोगों को बुला के ये कर दे कि आज के बाद अगर इस पंचायत में 1 रुपया घूस लिया किसी भी मत में, चाहे जातीय, आवासीय, चाहे किसी भी मत में, तो बहुत बुरा होगा। देखिए भ्रष्टाचार कैसे ख़त्म हो जाती है 24 घंटे के अंदर। लेकिन इसको ख़त्म करने नहीं चाहते हैं वो लोग, क्योंकि भ्रष्टाचार का जाल इस तरह बुना हुआ है कि सब जगह फैल गया। छोटी सी बात देख लीजिए कि सरकार ने पंचायत चुनाव में, जहाँ तक हमको पता है कि सरपंच को 27,000 रुपया तक खर्च करने का अधिकार दिया है। मुखिया को पता नहीं कितना है, लेकिन 40,000 होगा, बहुत होगा तो, लेकिन 40 लाख खर्च कर रहा है एक मुखिया। एक पंचायत समिति 10 लाख खर्च कर रहा है। मतलब क्या है? बहुत सारे पंचायत समिति में ऐसे लोग लड़ रहे हैं जो आज अगर उनको चुन दिया जनता ने, तो कल को कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, गधे की तरह अपने को 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख में बेच देते हैं। आप लोग तो देखे होंगे, जिला परिषद के चेयरमैन में भी वही हॉर्स ट्रेडिंग यहाँ से दिल्ली तक, आप MP तक बिकता है। आप लोगों ने भी सुना होगा, बहुत सारे चैनलों में, न्यूज़ में भी देखा होगा। तो ये स्थिति है। मैक्सिमम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं आज के डेट में, वह इसलिए लड़ रहे हैं कि उन्होंने देखा है कि पूर्व का प्रतिनिधि लूट के राजा हो चुका है। कोई 2 करोड़ लूटा है, कोई 50 लाख लूटा है, कोई 10 लाख लूटा है, कोई 5 लाख लूटा है। मैंने जिसको जहाँ मौका मिला लूट ही लूट, समझे। तो मैक्सिमम लोगों का उद्देश्य है इस चुनाव में कि हमें भी वो लॉटरी मिल जाए और वो कारू का खजाना हमारे हाथ आ जाएगा, समझे नहीं। जनता के सेवा के लिए बहुत कम लोग आए हैं। तो आप अभी जो पद के लिए अपना नॉमिनेशन कराए हैं, बहुत ज़्यादा न्याय से संबंधित आपका पद है, तो आप इस क्षेत्र में लोगों के लिए, न्याय के लिए पूरा व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे अगर आप जीत रहे हैं तो? सरपंच पद जो है वह न्यायिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है, समझे नहीं। तो हम कर पाएंगे कि नहीं, ये तो रिजल्ट बताएगा, लोग बताएंगे। अगर हमको लोग चुनते हैं तो, मौका मिला तो, है नहीं जी। लेकिन अगर हमको मौका देता है लोग, तो हमने पहले भी बताया, अभी भी बता रहे हैं कि मैं सरपंच सिर्फ साइन करने के लिए होऊंगा। निर्णय जनता को करना पड़ेगा। हमारा जो निर्णय होगा ऐसा नहीं कि एकांत में होगा, मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। हम जनता के सहयोग से कोई भी काम करेंगे, जनता की राय से। जो सही होगा वही होगा, गलत नहीं होगा, और ना हम होने देंगे। ये 2 चीज़ होगा। चलिए, यहाँ पर हमें इनके बारे में पता चला, लोग इनको बैजू जी के नाम से जानते हैं। और आपका पूरा नाम? बैद्यनाथ प्रसाद ठाकुर जी। तो यहाँ पर मथुरापुर बुजुर्ग, ये जो पंचायत है, इन यहाँ पर ये अपना सरपंच के लिए नॉमिनेशन कराए हैं। और इनसे हम जो बात किए हैं वो आपको सीधा हम बताएं। इनके बारे में जो हम नॉमिनेशन सेंटर पे इनकी ज़ुबान से जाने थे, काफ़ी क्रांतिकारी विचार था, इसलिए हम वापस आए थे, जो कि हम आपको पहले ही बताए थे। अब इनसे हम बात कर लिए, इन विचारों से आप लोग भी अवगत हैं कि सरपंच पद के लिए भी पढ़े लिखे समझदार लोग पंचायत चुनाव में आने की कोशिश कर रहे हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा सकारात्मकता से बढ़ रहे हैं। चलिए, और भी ऐसे उम्मीदवारों से हम मिलेंगे तो आपसे ज़रूर रूबरू कराएंगे। अभी चलते हैं, धन्यवाद।